हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसका लेसन 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया क्लास 10th इस चैप्टर को हम जो है रिवाइज करने वाले हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो आपको समय से मिल जाए। ये जो चैप्टर है आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें आपके जो है 3 पार्ट्स में ये आपको चैप्टर दिया गया है। इंडिया के ग्लिम्पसेस यानी जो झांकियाँ होती हैं, अच्छे जो व्यूज़ होते हैं, उनका यहाँ पर आपको जो है उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जिसमें फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है, जिसके राइटर हैं लूशियो रॉड्रिग्यूज। और सेकंड जो पार्ट है आपका वो है कुर्ग, ठीक है, जिसके राइटर हैं लोकेश एब्रॉल। और थर्ड है टी फ्रॉम आसाम, अरूप कुमार दत्ता के द्वारा जो है ये जो थर्ड पार्ट है वो लिखा गया है। नाउ इसमें के जो क्वेश्चंस हैं वो हम तीनों पार्ट्स के क्वेश्चंस यहाँ पे इकट्ठे जो है डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ वाज द विलेज बेकर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशल ओकेजन इन द विलेज। कि जो विलेज बेकर था वो स्पेशल ओकेजन के लिए जो है विलेज में बहुत ही क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका जो है इंपॉर्टेंट प्लेस था। The village baker was especially important for festive occasion. The villagers were much fond of the sweet bread known as ball. Sweet bread के लिए फेमस था, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, बॉल। मैरिज गिफ्ट वर मीनिंगलेस विदाउट दी स्वीट ब्रेड्स, ठीक है। तो ये स्वीट ब्रेड्स जो है उस ओकेजन पे होना ना होना वो एक तरह से क्या था, अगर नहीं है तो वो मीनिंगलेस माना गया। सैंडविच केक एंड बॉलिनेस, बॉलिनेस क्या है यहाँ पे, बॉलिनहास, ये जो है एक स्वीट का नाम है। वर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो सभी फेस्टिवल्स में ये जो इस तरह की डिशेस हैं वो बहुत अहम होती थी। दीज वर मेड विद द ब्रेड, ये सारी ब्रेड से बनाई जाती थी, तो इसीलिए बेकर जो है उसकी इम्पोर्टेंस थी। सेकेंड देखिए, व्हेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल्स एंड व्हाट शोड दैट द बेकर्स वर प्रॉस्पेरस। The baker usually collected his bills at the end of the month. In the household, the baker monthly account used to be recorded on some wall by pencil. ठीक है, तो अकाउंट्स जो है उसका रिकॉर्ड पेंसिल से एक वॉल पे किया जाता। बेकिंग वाज प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दोज डेज एंड देयर फैमिलीज नेवर स्टार्व एंड देयर प्लम्प बॉडीज। प्लम्प बॉडीज का मतलब क्या होता है, इसे गोल मटोल जो होता है, फैटी होता है ना, प्लम्प बॉडीज शोर दैट दे वर प्रॉस्पेरस, जो कि दिखाते थे कि वो क्या थे, प्रॉस्पेरस थे। नाउ थर्ड इज, व्हाट डू द एल्डर्स रेमिनिस अबाउट एंड वाई। व्हाट डू द एल्डर्स रेमिनिस अबाउट एंड वाई, की जो एल्डर्स थे, बड़े थे, वो किसके बारे में सोचते थे। रेमिनिस होता है रिमेम्बरेंस, यानी जो ओल्ड जो हमारी यादें होती हैं, ठीक है। द एल्डर्स रेमिनिस नॉस्टैल्जिकली अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज एंड पोर्टुगीज लॉव्स ऑफ ब्रेड। तो वो जो है गहनता से, नॉस्टैल्जिकली क्या होता है, नॉस्टैल्जिकली होता है गहनता से सोचना, थिंकिंग फॉन्डली। वो बहुत ही गहनता से सोचते थे अबाउट जो उनके जो डेज थे, लॉव्स ऑफ ब्रेड के डेज थे, उनके बारे में सोचते थे। द लॉव्स ऑफ ब्रेड वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गोवाज लाइफ। लॉव्स ऑफ ब्रेड जो है वो उनकी जो लाइफ थी उसका एक अहम पार्ट था। एंड मैरिज वर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड, स्वीट ब्रेड के बिना उनकी जो मैरिज थी वो मीनिंगलेस थी। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन हर डॉटर एंगेजमेंट। क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स मस्ट हैव केक्स एंड बॉलिनस, ठीक है। बॉलिनस क्या है, एक स्वीट का नेम है। द स्टिल रिमेंबर द जिंगलिंग साउंड ऑफ द बेकर इन द मॉर्निंग। वो जो है जो जिंगलिंग साउंड थी, यानी बार बार जो है जो एक रट लगा के जो बोलते हैं उसको बोलते हैं जिंगलिंग साउंड। तो जो बेकर की जिंगलिंग साउंड थी मॉर्निंग में, उसको भी वो बहुत याद करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, हु यूज टू बी द ड्रेस ऑफ अ बेकर। ए बेकर वोर अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाय, ठीक है। तो उनकी जो ड्रेस थी उसको कबाय बोला जाता था। इट वाज अ सिंगल पीस फ्रॉक डाउन टू द नीज, और ये जो है सिंगल पीस फ्रॉक था जो घुटनों तक जो है आता था। इन द चाइल्डहुड ऑफ द ऑथर द बेकर्स वोर ए शर्ट एंड ट्राउजर शॉर्टर देन फुल लेंथ। और बचपन में, ऑथर के बचपन में जो बेकर्स थे वो एक शर्ट और ट्राउजर पहनते थे जो फुल लेंथ से थोड़ा छोटा था, बट लॉन्गर देन हाफ पैंट, लेकिन हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा था। तो ये उनकी क्या थी, ड्रेस थी।
क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डिड द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन इन द मॉर्निंग। बेकर जो है वो अपनी एंट्री को सीन में ऐसे म्यूजिकल एंट्री कैसे बनाते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री इन द मॉर्निंग। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अप द पीपल इन द मॉर्निंग। तो जिंगलिंग थर्ड यानी ऐसे क्या होता है कि उसमें ऐसे जो बैम्बू थे वो ऐसे जमीन पे बार बार मारते थे, ठीक है, उसको बोलते हैं जिंगलिंग थर्ड, यानी एक तरह से बार बार वही जो है काम करना उसको बोला जाता है जिंगलिंग थर्ड। क्लियर। उसके बाद देखिए आगे दिया गया है ही यूज टू कम एट लिस्ट ट्वाइस अ डे। एक दिन में 2 बार आते थे। द चिल्ड्रन रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम। बच्चे उससे मिलने को भागते थे। फॉर चिल्ड्रन इट वॉज नॉट जस्ट फॉर द लव ऑफ द लॉफ बट फॉर द लव ऑफ जिंगलिंग म्यूजिक। तो बच्चों के लिए स्पेशली वो केवल लॉफ के लिए म्यूजिक वो लव नहीं था, वो जो जिंगलिंग म्यूजिक था उसके लिए भी लव था। क्वेश्चन नंबर 6 इज वाई आर पीपल ऑफ कुर्ग नोन एज डिसेंडेंट्स ऑफ द आप्स। तो कुर्ग को जो है आप्स के डिसेंडेंट्स क्यों जो है कहा जाता है। द थ्योरी ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग एज डिसेंडेंट्स ऑफ द आप्स ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कॉट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोर्न बाय द कोडाउज नोन एज कुपिया। ठीक है, तो उनकी जो ड्रेस सेंस थी वो आप से मिलती है जिसके कारण उनको उनका डिसेंडेंट्स बोला जाता है। इट रिजेंबल द कूफिया वॉर्न बाय द आप्स एंड द कुर्द। ठीक है, तो ये जो है कूफिया जो आप्स पहनते हैं और कुर्द जो है उनसे क्या थी, रिजेंबल करती थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कुर्ग इज टूरिस्ट पैराडाइज। कुर्ग जो है वो क्या है। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड Philo now. टूरिस्ट एक तरह से आप कह सकते हो कि स्वर्ग है। डिस्कस विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो इसके रेफरेंस में आपको इसको डिस्कस करना है। सो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कुर्ग जो है वो कर्नाटका का एक स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट है जो कि मैसूर और कोस्टल टाउन जो मैंगलोर है उसके मिडवे में सिचुएटेड है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल रीजन ऑफ रोलिंग हिल्स। यहाँ रोलिंग हिल्स हैं, लश ग्रीन रेन फॉरेस्ट है। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हॉस्पिटैलिटी, वेल्योर, ठीक है, अपने फेमस है ये वाइल्ड लाइफ एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। कुर्ग फेमस क्यों है। व्हाट इज बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग। कुर्ग को विजिट करने का बेस्ट सीजन क्या है। सो कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। 30% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड विद द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। 30% एरिया जो है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर है। The air is full of coffee flavor and the best season to visit this place is from September to March. ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। Now क्वेश्चन नंबर 9 जो गिवन है डिस्क्राइब द ऑरिजिन ऑफ कावेरी एंड एरिया अराउंड इट। ठीक है, द रिवर कावेरी ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग and Mahasir, a large freshwater fish abound in these waters and kingfisher dive for their catch. Kingfisher जो है dive करती है and the squirrel and langur drop half-eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and ripples in the clear water. तो वो भी क्या करते हैं, आधा खा गए ऐसे स्क्वायरल और लंगूर जो है वो डाल देते हैं पानी में, ऐसे रिपल्स बनाते हैं और इंजॉय करते हैं। रिपल्स होते हैं ना ऐसे जो ऐसे बनती हैं लहरें, ठीक है, उसको रिपल्स कहते हैं। Now question number 10 where and how can we have panoramic view of the misty landscape of Coorg Farm। तो जो है यहाँ पर जो दिया गया है दैट इज कैसे जो पेनॉर्मिक व्यू है। पेनॉर्मिक क्या होता है ना, ऐसे एक बहुत ही लार्ज व्यू होता है जो लैंडस्केप ऑफ कुर्ग फ्रॉम द टूरिस्ट आर एडवाइज नॉट टू मिस अ क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, जहाँ से पूरा व्यू दिखता है। क्लियर, द क्लाइम टू द
ब्रह्मागिरी हिल्स गिव यू अ पेनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, वहाँ से पूरा आपको एक लार्ज व्यू दिखता है। देन यू कैन वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज एंड इट विल लीड यू टू द 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसर्ग धामा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वर प्रंजोल एंड राजवीर गोइंग एंड वाई। तो प्रंजोल और राजवीर जो है कहाँ जा रहे थे और क्यों। सो राजवीर एंड प्रंजोल वर गोइंग टू असम एज प्रंजोल हैड इन्वाइटेड राजवीर टू स्पेंड समर वेकेशन देयर। दोनों जो है आसाम घूमने जा रहे थे क्योंकि प्रंजोल जो है उसने राजवीर को वेकेशन के लिए इनवाइट किया था। प्रंजोल फादर was the manager of tea garden in Upper Assam, so he wanted Rajveer to visit tea garden there and know about the history of tea. तो वो जो है उनके फादर, प्रंजोल के फादर चाहते थे कि राजवीर यहाँ आए और टी की हिस्ट्री के बारे में जाने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट एक्साइटेड राजवीर, व्हाई डिड प्रंजोल नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट। एंड सो जो है राजवीर एक्साइटेड क्यों था एंड क्यों एक्साइटेड था एंड वाई प्रंजोल जो है उसने अपनी एक्साइटमेंट शेयर क्यों नहीं की। सो राजवीर हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर, राजवीर ने इससे पहले टी गार्डन नहीं देखा था। ही वॉज मच एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप टू हिज फ्रेंड हाउस एज ही वॉन्टेड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ टी गार्डन एंड नो मोर अबाउट टी। सो द साइट ऑफ ए टी गार्डन एक्साइटेड हिम, उसने जो हर चीज़ किसी ने पहले नहीं देखी होती है तो उसके लिए वो एक्साइटेड होता है, लेकिन अगर कोई वहीं पे रहता है तो उसको उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, प्रंजोल जो है वो वहीं पे पैदा हुआ, बट प्रंजोल हैड बोर्न एंड ब्रॉट अप, वहीं बड़ा हुआ ऑन ए टी प्लांटेशन, उसी एरिया में। ही हैड सीन दैम मैनी टाइम्स, उसने ये चीज़ें बहुत बार देखी। सो ही वॉज नॉट एक्साइटेड एज हिज फ्रेंड, तो अपने फ्रेंड की तरह वो एक्साइटेड नहीं था। ठीक है, नाउ वाई डिड प्रंजोल फादर से दैट राजवीर हैड डन हिज होमवर्क बिफोर विजिटिंग आसाम। सो क्यों कहा था उसके फादर ने कि राजवीर ने अपना होमवर्क जो है आसाम विजिट करने से पहले पूरा कर लिया था। राजवीर वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट विजिटिंग द टी गार्डन, वो बहुत ही एक्साइटेड था एंड दस ही स्टडीड अ लॉट अबाउट इट, उसने बहुत ज़्यादा उसके बारे में पढ़ लिया बिफोर विजिटिंग द टी गार्डन। ठीक है, उसने काफ़ी कुछ उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली थी। दस प्रंजोल फादर सेड दैट राजवीर हैड ऑलरेडी डन हिज होमवर्क बिफोर विजिटिंग आसाम, कि आसाम घूमने से पहले उसने अपना होमवर्क जो है वो पूरा कर लिया है। बट ही रिप्लाइड दैट ही वांटेड टू लर्न मच मोर व्हाइल ही वाज देयर, लेकिन उसने कहा था कि वो और भी बहुत कुछ यहाँ इसके बारे में जानना चाहता है। Now question number 14, how are the tea pluckers different from the other farm laborers? So टी प्लकर्स जो है वो अदर फार्म जो लेबरर्स होते हैं उनसे कैसे डिफरेंट है। आसाम इज़ अ टी कंट्री विद लार्जेस्ट प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, आसाम जो है टी कंट्री है, लार्जेस्ट प्लांटेशन है वर्ल्ड की। लेडीज़ इन ग्रुप्स गो टू द फील्ड विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक, तो लेडीज़ जो है वो ग्रुप्स में जाती हैं फील्ड में, बैक पे बैम्बू जो बास्केट होती है उसको लगा के। दे वियर प्लास्टिक एप्रन पहनती हैं। दे प्लक टी लीव्स एंड कलेक्ट देम इन देयर बास्केट, वो ऐसे पत्तियां जो है वो चुनती हैं और बास्केट में डालती हैं। सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेबरर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड अबाउट टी। ठीक है, चाइनीज लीजेंड क्या है, स्टोरी क्या है टी के बारे में। सो देयर इज अ चाइनीज लीजेंड अबाउट टी। इट इज सेड दैट देयर वाज अ चाइनीज एम्परर, ही ऑलवेज ड्रैंक बॉइल्ड वाटर। वंस while boiling the water some leaves of the burning twigs fell into the pot। एक बार जो है बॉइलिंग वाटर हो रहा था तो कुछ लीव्स जो है वो उसमें जाके गिर गई पॉट में। एंड द बॉइल्ड वाटर गिव अ डिलीशियस फ्लेवर, और जिससे जो बॉइल्ड वाटर उसके अंदर एक डिलीशियस फ्लेवर आ गया। एंड दे वर टी लीव्स, और वो क्या थी, वो टी लीव्स थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द इंडियन लीजेंड रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ टी। इंडियन लीजेंड क्या है इसके बारे में कि चाय की जो खोज है वो कैसे हुई। द इंडियन लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट, तो ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। इट इज सेड दैट अ बोधिधर्मा और एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्केस्टिक, ठीक है, हैड कट ऑफ हिज आईलिड टू अवॉइड स्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो मेडिटेशन के ड्यूरिंग उसको नींद आ गई थी जिसके कारण उसने अपनी जो आईलिड थी वो काट दी थी। एंड 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलिड्स, उसके आईलिड से 10 टी प्लांट्स ग्रो कर गए थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश स्लेप, और जब ये प्लांट जो उगे थे उसको हॉट वाटर में डाला गया और उसको पिया गया तो उससे जो है नींद जो है वो नहीं आती थी। तो ये जो है इंडियन लीजेंड्स जो है कहेंगे रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ टी। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट 16 क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ से क्लियर हैं।
अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नेक्स्ट चैप्टर हम रिवाइज करेंगे मैडम राइट्स द बस। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।